Good morning, everybody, and welcome back to my channel. So, today we are going to do chapter 7 combustion. So, it's part 2 of chapter 7. Okay, so let's start it. हमने already means कर लिया था थोड़ा बहुत इसको complete. तो जो जितना बचा है हम लोग उतना बाकी कर लेते हैं, right? Why is it? Okay, wait. हमें कहाँ हम फायर कंट्रोल करेंगे, right? Start in today's class. So, let's start it. हमने पहले पढ़ा था 3, ये क्या नाम है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 conditions for combustion, right? Not here. We- it's on page number. Wait. Maybe it's after this. Yeah. There must be a combustible substance. There must be a continuous supply of oxygen or air. The temperature should be above the ignition temperature of the combustible material. Okay. So we have to do today fire control. अगर फ्रेंड्स आपको किसी को भी वीडियो चाहिए किसी और चैप्टर की, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर की, सो प्लीज़ कमेंट बिलो. ओके, एंड if you like this video, please share it with your friends and subscribe it. Okay, let's start it. फायर कंट्रोल मीन्स हम लोग फायर के ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फायर कंट्रोल, राइट? We have now learned that combustion takes place only if there is a combustible material. हमें पता है कि जो combustion है वो तभी हो पाती है, तभी तभी take place कब करती है, जब कोई combustible material होता है और या फिर continuous supply of air होता है. This question is really very important. ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है, right? Wait. Okay, continuous supply of air and the temperature of the combustible material is higher than its ignition temperature. Okay. If any one of the above condition is not satisfied, combustion will take place. अगर इनमें से ऊपर में से कोई भी कोई चीज़ नहीं हो या फिर कभी कभार कोई कंबस्टिबल मटेरियल ना हो तो कंबशन नहीं होगा उस जगह पे, ठीक है? दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन फायर फाइटिंग. ये कब यूज़ होता है, ये प्रिंसिपल कब यूज़ होता है? फायर फाइटिंग में, राइट? इन एनी काइंड ऑफ फायर it is some combustible material which catches fire. फायर के केस में कुछ combustible material जो होते हैं जो फायर कैच करते हैं. We must take precautions so that the relevant combustible substance does not get heated up on its ignition temperature. हमें ऐसे precautions लेने चाहिए कि ताकि जो combustible substance है वो अपनी ignition temperature तक नहीं पहुँचे. ignition temperature मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ बर्न होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं, ignition temperature, right? Okay, does not get heated up on its ignition temperature. Places जैसे कि पेट्रोल स्टेशंस हो गया हैव हाई कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. जो पेट्रोल स्टेशंस होते हैं उनके पास हाई कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा हाई जिनका होता है combustible substances, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया. नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटेरियल विद इन द प्रेमिसेस ऑफ सच प्लेसेस. इसमें बिल्कुल भी मतलब प्रेमिसेस करते हैं कि ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी बर्निंग नहीं होनी चाहिए. इवन अ बर्निंग मैच स्टिक एंड इग्नाइट पेट्रोल वेपर्स. अगर थोड़ा सा भी मैच स्टिक हम लोग वहाँ पर जला देते हैं तो वहाँ पे जो पेट्रोल वेपर्स हैं उनमें फायर लग सकती है. आप कभी कभार जब पेट्रोल पंप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है
एक, आई विल शो यू इट, एक ऐसे एक बोर्ड होता है राउंड कलर का, राइट, और उसके अंदर वो ऐसे होता है, नो स्मोकिंग करके लिखा होता है, राइट। यू डोंट हैव टू स्मोक दैट, बिकॉज अगर हल्की सी भी कुछ गिरता है ना, वो क्या नाम है, स्पार्क भी गिरता है, और अगर वो पेट्रोल की वेपर्स पे जाके अटैक हो जाता है, देन इट मे कैच फायर, इट मे नहीं मतलब हो, 99% चांस है कि फायर कैच हो सकती है, राइट। The some precautions should be taken at LPG go downs, firecracker factories, ammunition depots and even at our homes। ठीक है, मतलब ये जो ऐसे जो प्रिकॉशंस हैं वो एलपीजी गोडाउंस में, फायर क्रैकर जो फैक्ट्रीज होती है, अमोनिया सॉरी, अमोनिशन डिपॉट्स होते हैं, और हमारे घरों में भी हमें ऐसे प्रिकॉशंस रखने चाहिए, जैसे कि वी नीड टू टेक केयर वाइल यूजिंग अ बर्निंग कैंडल इन आवर हाउस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पावर फेलियर। ठीक है, जब हमारे घरों में जैसे लाइट चली जाती है कभी कभार, तो हम लोग कैंडल जला लेते हैं ना, मोमबत्ती कुछ भी जलाते हैं, तो उससे हमें बिल्कुल प्रिकॉशंस रखना चाहिए घरों में, कि वो जो बर्निंग कैंडल है मतलब उसकी कहीं कुछ बर्न ना हो जाए, राइट। A fire that has started a fire that has started can be extinguished by either cutting off the supply of air or by lowering the temperature of combustible substance below its ignition temperature। अच्छा चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं अगर कहीं पर फायर लग गई, ठीक है, तो आप फायर को रोकने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट मैं आपको, सेकेंड, हाँ, तो फायर रोकने के लिए आप क्या करेंगे? व्हाट इज दिस? तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल मतलब जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर लेंगे हम लोग, अगर किसी पर्सन पे आग लगने वाली है तो हम लोग उसको उसके ऊपर वो डाल देंगे, क्या नाम है, ब्लैंकेट डाल देंगे, सो तो हम लोग ब्लैंकेट्स यूज़ करेंगे, राइट, ब्लैंकेट्स यूज़ करेंगे हम लोग, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, और हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फायर दैट हैज़ स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय ईदर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, या अगर हम लोग एयर सप्लाई बंद कर दें तो, या फिर इग्निशन टेम्परेचर हाई कर दें किसी सब्सटेंस का, तो हम लोग बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ combustible substance below its ignition temperature, सॉरी, इग्निशन टेम्परेचर से लो कर दें हम लोग, तो हम लोग फायर रोक सकते हैं, जैसे कि एक जैसे क्लोथ्स हो गए, एक पर्सन की कैच फायर, द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि थिक ब्लैंकेट में रैप कर सकते हैं अगर किसी पर्सन को फायर हो लगने वाली हो तो, ठीक है, क्योंकि थिक ब्लैंकेट होता है उसके अंदर पोर्स कम होते हैं फायर कैच करने के लिए, और मतलब वो इतने में टाइम मतलब थोड़ा टाइम लेता है टू कैच फायर टू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, दैट्स वाई, बट सप्लाई ओके, दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड फायर विल स्टॉप डाई डाउन, ठीक है। सैंड कैन बी यूज, हाँ सैंड भी यूज़ हो सकती है, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर सैंड डाल देंगे तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो लो हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि सैंड ठंडी होती है, अगर उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको एक केस दूं कि अ, अगर किसी के घर में किचन में जो मतलब कुछ भी बोलो उसको, कढ़ाई में ऑयल डाला आपने और आप ऑयल डाल के भूल गए, तो उसमें तो फायर लग जाएगी ऑयल में, तो आप बताइए उसको कैसे करेंगे, मतलब फायर को कैसे रोकेंगे? हम लोग देखिए वाटर तो डाल नहीं सकते क्योंकि वाटर सेटल हो जाता है अपने आप ऑयल के ऊपर, तो हम लोग फायर रोकेंगे कैसे? हम लोग उस टाइम पे सैंड यूज़ करेंगे, राइट, टू
We will use sand to cut off the supply of air in case of fire produced by kerosene, petrol, etc. ठीक है. Water can also be poured over the burning material. जो वाटर है वो भी डाल सकते हैं बर्निंग मटेरियल के ऊपर टू लोअर इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को लो बिलो करने के लिए, राइट. इट्स इग्निशन टेम्परेचर. हाउएवर वाटर शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. वाटर को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए फायर को बुझाने के लिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट्स जब होते हैं उस टाइम पे स्पेशली, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट्स अगर हो जाते हैं, अगर हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लग सकते हैं, राइट. अ फायर कॉज्ड बाय ऑयल और गैस नीड टू बी extinguished by using a carbon dioxide fire extinguisher. अगर कुछ भी हो जाता है, मतलब ऑयल से हो सकती है, गैस से हो सकती है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए. जिसमें आपको बताया था, देखिए कि अगर हो सकता है, अगर कुछ भी हो ऑयल और गैस के केस में, सो वी कैन यूज़ व्हाट, वी कैन यूज़ क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं सैंड. डू यू नो अ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स इन द फॉलोइंग मैनर. जो सोडा एसिड फायर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कैसे मैनर में काम करता है. ओके तो कैसे काम करता है. इट कंटेन्स एन एसिड इन अ ग्लास बॉटल. एक ग्लास बॉटल के अंदर एक एसिड होता है, ठीक है, और जो सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो उसके बाहर होता है, राइट. ये देखिए वहाँ पे तो नहीं इसको गिवन हुआ, ठीक है. ऑन स्ट्राइकिंग द फायर एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस. जब हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को किसी रफ सरफेस पे से स्क्रैच नहीं, रब करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, द ग्लास बॉटल ब्रेक्स. ये ना जो ग्लास बॉटल, ये जो बाहर का ये जो है ना, ये आउटर कवरिंग ग्लास बॉटल ब्रेक्स, ये टूट जाती है, राइट. एंड द एसिड मिक्सेस विद सोडियम हाइड्रोजन. जो ये सोडियम हाइड्रोजन होता है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है. ये है देखिए सोडियम हाइड्रोजन, ये जो विच इज यू आर लुकिंग एट येलो पार्ट, राइट. दैट्स सोडियम हाइड नो 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 या दैट्स ओनली सोडियम हाइड्रोजन. ओके वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, और इसके साथ इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, विच इज़ गिवन हियर. 2Na HCO 3 plus H2SO Na2SO4 plus 2H2O plus 2CO2, right. The CO2 means carbon dioxide gas being heavier than oxygen. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है. देन ऑक्सीजन कवर्स द बर्निंग ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट. वो जो जलती है ना जो चीज़ें वहाँ पर, अगर जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ होता है, तो ना वो वहाँ पर उसको एज अ ब्लैंकेट यूज़ हो जाता है, ताकि मतलब CO2 क्योंकि हैवी होती है ऑक्सीजन से, और वो उसको मतलब रोक देती है फायर को, राइट. सिंस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ. कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फ्यूल और ऑक्सीजन जब वो रुक जाता है, द फायर गेट्स कंट्रोल्ड. फायर कंट्रोल में आ जाती है. Also, CO2 when released from the cylinder expands enormously in volume and cools down. So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. It is therefore an excellent fire extinguisher. तो CO2 जैसे ही मतलब फायर एक्सटिंग्विशर वो होता है इनॉर्मसली ना, वो वॉल्यूम को, जो CO2 की वॉल्यूम होती है वो सब जगह फैल जाती है, और उसको जो फायर जो जल्दी उसको कूल डाउन कर देती है. और एज ब्लैंकेट के तरीके से नहीं, वो उसको मतलब उसका टेम्परेचर भी उसका डाउन कर देती है, ठीक है. इसलिए हम लोग इसको एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, राइट. ओके so that's a little bit long chapter. We'll cover it in next video, right. अभी तो मैं थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ. Next to
इफ़ द फायर इज़ कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अगर फायर होती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, इट शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय पोरिंग वाटर, वाटर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फोम भी नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो वाटर से फ्लो होके हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है, और विच में प्रूव फैटल। इन सच केस, ऐसे केसेस में क्या करना होता है हमें, जो शुड बी स्विच्ड ऑफ एंड फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली, फायर ब्रिगेड को हमें कॉल कर देना चाहिए, ओके ऐसे केसेस में, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, with this, thank you so much and have a great day everybody. Bye bye. And if you need any videos of any chapter, please comment me below. You do not comment me, okay, it means you do not need videos, okay. With this, thank you so much and have a great day. Bye bye.